तो भाई आजकल यात्रा सीजन पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रही है। तो चाहे वो यात्रा करते समय गाड़ी के साथ पेट्रोल भरना हो या आप हेली से जा रहे हो, तो हेली में अगर ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो बहुत यात्री के साथ मैंने सुना है कि तो मैंने सोचा यार मेरी धुन धोखा दे गई है। देखिए तो भाई आपके साथ ऐसी घटना ना हो, तो इसीलिए ऐसा करना। तो हमारे पहाड़ों में जब पुराने वाले घर होते थे और जिनकी कुछ अलग ही पहचान होती थी, और हमारे यहाँ पहाड़ों में ना कुछ इस प्रकार से कंडे में डाला जाता है गोबर को। और यहाँ पे जो गौ माता है ना हमको देख करके डर रही है, वो देखे भाग। ये है हमारे भोलेनाथ। तो हमारे पहाड़ों में पराली कैसे लटकाई जाती है पेड़ पे, तो मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं ये हेली। और आज पहली बार मैं हेली के अंदर बैठा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है बाबा केदारनाथ जी के धाम से, जिसे केदार घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और जहां हम बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद रुके थे, ठीक पीछे मेरे देख सकते खूबसूरत मार्केट जो दिखाई दे रहा वो है फाटा मार्केट। और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के बाद मैं घर वापस नहीं कर पाया और सीधे निकल पड़ा बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए पुनः केदार घाटी की ओर। और अभी जहां मैं हूं ये है फाटा मार्केट। फाटा मार्केट से केदार बाबा की जो दूरी है लगभग 43 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। फाटा मार्केट के अंतर्गत जो गांव आते हैं, धार गांव, रवि गांव और जामू गांव, इन गांव से होते हुए आज हम सफर करते हैं। और कैसे प्यारे गांव हैं उत्तराखंड के, तो आज आपको नए गांव भी दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में घूम करके आते हैं। और बरसात के समय देखिए यहाँ के हालत कुछ ऐसे रहते, पूरे पहाड़ टूट करके नीचे आ जाते और बड़े बड़े जो पत्थर है ना कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे आपको पूरी रोड में। तो जैसे आप गुप्त काशी से आगे बढ़ोगे तो रोड की कंडीशन आपको कुछ ऐसे ही मिलेगी। काफी खतरनाक सफर है और काफी खतरनाक चट्टान सड़क तक आते हैं। तो यार अपनी धनु यहाँ पे इंतजार कर रही है अपना, तो चलते हैं धनु में सवार होकर के जामू गांव की ओर। तो हम जा रहे थे तुर्जुगी नारायण, और तुर्जुगी नारायण जाते समय आधे रोड में हमारी दोनों हमको धोखा दे गई। ये मैंने सोचा था मेरी दोनों ने जब भी मैं सफ़र किया होगा कभी धोखा नहीं दिया। और फिर मुझे एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं दोनों के साथ कुछ धोखा हुआ है। हुआ क्या कि मैंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया था और यहाँ देखिए पेट्रोल में पानी आ रहा है, और इसीलिए मुझे हर जगह रुकना पड़ा। और अब मैं एक बोतल ली, सड़क के किनारे पड़ी हुई थी, तो सड़क के किनारे से मैंने इस बोतल को लिया और इसमें देखते हैं कितना पानी निकलता है। तो भाई आजकल यात्रा सीजन पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रही है। चाहे वो यात्रा करते समय गाड़ी के साथ पेट्रोल भरना हो या आप हेली से जा रहे हो, तो हेली में अगर ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो बहुत यात्री के साथ मैंने सुना है कि हमारा जो टिकट था वो फ्रॉड हो चुका है। तो ऐसे कई सारी घटनाएं हो रही है जो आज मेरे साथ हुआ है पेट्रोल भरते समय। तो ये देखिए अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, जो अपनी टंकी है ना उसको खाली करना पड़ रहा है। तो मैं सोचता हूँ ये दोनों आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों पेट्रोल पंप में ना पेट्रोल भरवाने के नतीजे ऊपर पेट्रोल तैर रहा है और नीचे देखिए पानी। तो मैं ऐसी जगह पे फंस चुका था जहाँ पे मेरी ये प्यारी सी दोनों मुझे खड़ी कर गई है। और मैंने सोचा यार क्या पता गाड़ी में खराबी आ गई होगी, पर लेकिन फिर मुझे एहसास हो गया था कि इसका मुख्य कारण कहीं पेट्रोल ना हो। तो मैंने बोतल लेकर के रास्ते में ना जैसे पेट्रोल खोला तो वहाँ देखा पानी पानी तैर रहा है, ये देखें। तो ये है चार धाम यात्रा में जब मैं केदारनाथ यात्रा जा रहा था तो रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ते हैं, तो वहाँ से मैंने पेट्रोल भरवाया था। अब क्या बोल सकते हैं यार, किस पेट्रोल पंप में भरवाई उसका नाम तो नहीं बता सकता, पर लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉड हो रहा है। तो हम जा रहे हैं जामू गांव की ओर, और फाटा मार्केट से जो जामू गांव है लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए स्कूल के छोटे छोटे बच्चों की हो चुकी है छुट्टी। है काका छन बाबा हैं काका हाटा छन हाट खाट, अच्छा तो सामने देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं खाट गाँव पे।
तो हमारे पहाड़ों में जब पुराने वाले घर होते थे और जिनकी कुछ अलग ही पहचान होती थी, ये देख सकते हैं एक प्यारा सा पुराना वाला घर मिला है जो पत्थर और मिट्टी की लेप से बने रहते हैं। और जिन पे जो ये सामने के वो प्यारे से जंगले दिखाई दे रहे होंगे, पूरे जो जंगले ना वो लकड़ी के बने हुए हैं और साथ में उन पर डिजाइन देके पूरे प्यारे से डिजाइन। और जो ये दरवाजे हैं ना, ये दरवाजे भी आपको प्यारे से लकड़ी के मिलेंगे। लेकिन अब पहाड़ों में धीरे धीरे ऐसे घर देखने दुर्लभ हो जाएंगे, क्योंकि अब सारे लोग बना रहे हैं सीमेंट के। और ऊपर से जो छत है ना, ये छत सीमेंट की बन रही है, जिसे हमारे गढ़वाले में लेंटर बोला जाता है। और अब हम पहुंचने वाले, सामने पे देख सकते हैं बोर्ड लिखा हुआ धार गांव, और धार गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। तो खड़िया गांव से पहले सड़क के ऊपर पे ना आपको कुछ सीढ़ी नुमादार खेत मिलेंगे। तो ये है जी, हम इसको बोलते हैं पुद नोठू, यानी ये भी एक जो पराली होती है, पराली के दूसरा रूप है। और इसको गढ़वाली में पुद नोठू बोलते हैं, यानी जो मंडवा होता है, मंडवा के जो बीज होते हैं उनको यहाँ से काटा जाता है। और इसको यहाँ खड़िया गांव वालों ने ऐसे सुखाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि सूखने से ये हल्का हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे ही काटते हैं वैसे ही गौशाला ले चलते हैं। तो यहाँ सारे जैसे हमारे गाँव में ना पराली को सुखाते हैं, उस हिसाब से यहाँ इस कुडनटों को सुखाने के लिए रखा हुआ है। और ये है जी काली दाल। जो काली दाल होती है वो हमारे पहाड़ों में ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा दाल होती है। और इसके जो बीज है ना, ये सुखाने के लिए यहाँ रखे हुए हैं। और इसके अंदर अभी हरे वाले बीज हैं, और जब ये सूख जाएंगे तभी यहाँ के लोग ना इस दाल को निकाल देते। लेकिन हमारे यहाँ घर में ले जाते हैं इसको और सुखाने के लिए रखते हैं। देखो इन्होंने यही खेतों में सुखाने के लिए रखी हुई है। यहाँ पे जो गौ माता है ना, हमको देख करके डर रही है, वो देखे भाग गई वो। और हमारे यहाँ पहाड़ों में ना कुछ इस प्रकार से कंडे में डाला जाता है गोबर को। और गोबर डालने की जो प्रक्रिया है अब शुरू होने बैठ गई है। जैसे हम खड़िया गांव में आए तो यहाँ देखिए ठीक जमीन से नीचे बहता हुआ ये प्यारा सा पानी जो गोमुख से निकलता हुआ, ठीक सामने से ये गोमुख है और इस गोमुख से पानी निकल रहा है। जब इसके ऊपर सारे सीढ़ी नुमादार थे, कहीं भी पानी नहीं निकला। और यहाँ पे देखिए, तो ये है हमारे भोलेनाथ की दैवीय शक्ति, जहाँ जमीन से ही पानी निकलता है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ, स्वच्छ निर्मल और मीठा जल, ये देखिए यहीं पर से निकला। और कितना तेज बहाव में ये पानी निकल रहा है। भोलेनाथ की यही तो कृपा है। ऊपर सारे गांव हैं, कहीं भी पानी नहीं है। तो हम ना खड़िया गांव से आते हुए, खड़िया गांव के बीचों बीच रोड है, और रोड के दोनों किनारों आपको घर दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा लग रहा है किसी गली में हम घुस रहे होंगे। और सामने से आ रहे हुए बैल, तो मुझे जो है ना गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो वो दिक्कत कर देंगे। वो देखो सामने पे, तो हमारे पहाड़ के बैल देखो कितने खतरनाक होते हैं बैल। वो बाप रे, मारने के लिए भी कर रहा हो। एक बार तो एक बैल देखिए सामने पे भी है, शायद दूसरा बैल उसके ऊपर होगा। और अभी ना ये हल लगाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए जाने के लिए जैसे रास्ता नहीं होता है, उस रास्ते से होकर के जा रहे हैं। क्योंकि ये सामने पे जो पुल है ये अब बन रहा है, और इसीलिए यहाँ पे ना थोड़ा बाईपास के लिए ये वाला पुल बना रखा है, टेम्परेरी वाला। ओ बाप रे, सड़क की कंडीशन पहाड़ों में देख सकते हैं। तो ऐसी सड़क पे सिर्फ हम पहाड़ी चला सकते हैं बाइक को। जगह जगह गड्ढों के साथ साथ ना पूरा पहाड़ नीचे टूट करके आ रखा है, तो इसलिए इसमें दिक्कत भी हो रही है। तो अपने बाएं हाथ की तरफ हमको मुड़ना पड़ेगा। चढ़ाई देखिए कितनी ज़्यादा चढ़ाई है, वो बाप रे। और सामने पे देखिए भयंकर वाला गदेरा भी है, और इसी गदेरा को पार करते हुए हमें जामू गांव की ओर बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो गदेरा है वो यहाँ ठीक नीचे इस कबर बना रखा है। ये बहुत अच्छा काम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर तक जाने के लिए पूरी चढ़ाई है। ओ बाप रे, देखिए। और पहाड़ देखिए कैसे टूट करके आ रखे हैं सारे पहाड़। और इसीलिए यहाँ पे ना
दलदल जैसा हो रखा है, जबकि ये पूरी रोड पेंटिंग थी और पहाड़ टूटने की वजह से पूरा मिट्टी सड़क में आ रखी है। और बरसात के समय लगता है यहाँ काफ़ी भयंकर मुश्किल हो जाता होगा गाड़ी चलाने के लिए। से आते हुए सबसे पहले आपको खाट गांव मिलेगा और ये है खड़िया गांव, जहाँ से हम हो के आ रहे हैं। और अभी हमने जाना है सामने पे धार गांव, ये धार गांव, और इसके ठीक जस्ट पीछे आपको दिखेगा जामू गांव। और जामू गांव के और धार गांव के ठीक ऊपर पे आपको ना ये एक सुंदर पहाड़ दिखाई देंगे, जिनमें पूरा जंगल जंगल है। और जंगल के बीच में भी देखिए लोग बसे हुए हैं, लोगों का प्यारा सा मकान आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में लोग ना कुछ ऐसे जंगलों के बीच में भी बसा करते हैं, जहाँ जंगली जानवरों का खतरा तो रहता है, पर लेकिन हम पहाड़ी हैं जनाब, खतरों से खेलते हैं। खेत में आया हूँ मैं, जहाँ पूरा खेत ना, इसे बोलते हैं हमारे गढ़वाल में कोदू, यानी जिसे मंडवा या रागी भी बोला जाता है। और जामू गांव के लोगों ने देखे जो मंडवा ना वो खेत में ही सुखा रखे हैं। हमारे यहाँ कच्चा काट देते हैं और यहाँ से काट देते हैं इसको और तब घर ले जाते हैं, तो लेकिन इन लोगों ने ना सुखाने के लिए ही यही खेतों में रखा। और कितना अच्छा मंडवा हो रखा है इनका, ये देखिए। और इस रागी हमारे गढ़वाल में इसको कोदो बोलते हैं। तो इसके जो बीज होते हैं ये देखो, कुछ इस प्रकार के बारीक बीज होते हैं और ये ना बहुत जल्दी खेतों में पक जाएगा और तब जा कर के घर ले जाएंगे और इससे पैरों से मनाई करते हैं। और ये हमारे पहाड़ों का सबसे पौष्टिक आहार में से एक आहार है, जिसे कोदू बोला जाता है। अगर आपने कभी मंडवे की रोटी नहीं खाई तो एक बार उत्तराखंड के पहाड़ी कोदा यानी रागे की रोटी जरूर खाइए। अब आगे बढ़ते हैं जामू गांव की ओर। तो हमारे पहाड़ों में पराली कैसे लटकाई जाती है पेड़ों पे, ये देखिए। ये है सर्दियों की तैयारी, क्योंकि यहाँ भयंकर वाली बर्फबारी होती है, तो इसीलिए जगह जगह आपको पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। तो उन पेड़ों पे आपको ना सर्दियों की तैयारी के लिए जो पराली होती है, ये पराली आपको पेड़ों पे लटकाई हुई दिखाई दे रही होगी। और यहाँ सामने पे पास पे भी देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में पराली लटकाई जाती है। और यहाँ पे ना ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी का आनंद ले रहा है सचिन बिष्ट। तो रवि गांव को पार करते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं फिर से वापसी फाटा की ओर। तो देखा होगा आपने फाटा मार्केट से कितने प्यारे प्यारे गांव ऊपर बसे हुए हैं। और यहाँ देखिए रोड ना कहीं कहीं टूटी भयंकर है और रोड के बीच में यहाँ वो पॉपरे, ये देखो पॉपरे चढ़ाई देख सकते हैं, भयंकर वाली चढ़ाई है यहाँ पर। लेकिन जो खूबसूरती है ना वो मन को मोहने वाली है। और सामने पे देखिए प्यारे से वाटरफॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप प्रकृति प्रेमी हो तो फाटा गांव से ऊपर जरूर आइए और एक बार हमारे देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों का लुत्फ उठाइए। तो भाई अभी हम फाटा मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आ रखे हैं, जहाँ से श्रद्धालु बाबा केदारनाथ जी के धाम जाने के लिए ना, जो श्रद्धालु घोड़े खच्चर डंडी कंडी का सहारा नहीं ले सकते और उनको चाहिए हेलीकॉप्टर। तो मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं ये जिसे हम हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं ना, तो हेलीकॉप्टर यहाँ पे बैठा हुआ है। और इसी से लोग जो केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु होते हैं हेली से, तो वो यहाँ पे आकर के बाबा केदारनाथ जी के धाम के दर्शन कर सकते हैं। और शाम की 4 बज चुकी है, इसीलिए यहाँ पे हेली सेवा सुचारू रूप से चल रही है, बंद है। और जो श्रद्धालु अब हेली से यात्रा करेंगे वो कल सुबह को इसी हेली से बाबा केदारनाथ जी के धाम के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पे मात्र एक ही हेली आपको देखने को मिलेगा और ये दूसरा वाला हेली आपको ले चलते हैं ठीक नीचे। और जो दूसरा वाला हेलीपैड है ठीक नीचे पे दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पे भी जो हेलीकॉप्टर है उसकी उड़ान अभी पूर्ण रूप से बंद है। मैंने आपको बताया शाम 4 बजे के बाद, तो आपको बताया शाम 4 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ना बंद हो जाते हैं। ये हेली भी अब कल ही बाबा केदारनाथ धाम की ओर प्रस्थान करेगा ठीक 6 बजे। यहाँ बाबा केदारनाथ जी के धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि घोड़े खच्चर से ज़्यादा लोग हेली में ही जाना पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी ना हेली पे जाने वालों की जो संख्या है वो अभी वेटिंग में है। अगर आप हेली में जाना चाहते हो, लेकिन हेली का जो टिकट है ना काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी चल रहा है, इसलिए आप ना जो असली वेबसाइट है उसी से बुकिंग करें। और ये देखिए ये वाला जो हेली है ये सीधे गुप्त काशी उतरेगा, क्योंकि गुप्त काशी में भी आपको हेलीपैड मिल जाएगा। तो ये उड़ान इनकी भी आखिरी है, इसके बाद ही कल शुरू होगी हेली सेवा।
हेलीपैड तक पहुंचाने के लिए जो हमारे गाइड बने हैं वो है सचिन बिष्ट, और यही हमको हेली तक ले गए। तो ये इनका स्टाफ रहता है हेली में। हेली के अंदर वीडियो बनानी मना थी, लेकिन चलो हेली में भी आज हम पहली बार बैठ गए हैं। चलो, कैसे लगा तुझे हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने में? हेली के अंदर आपको बैठाया मैंने, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सचिन बिष्ट ने मुझे हेली के अंदर भी बैठवाया, और लेकिन हेली वालों ने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया कि भाई अंदर की वीडियो नहीं बना सकते। तो चलो वीडियो में आपको बताने से पर, लेकिन काफ़ी करीब से उड़ा तो नहीं पर, लेकिन बैठने का पहली बार मौका मिल गया कि हेली में कैसे बैठते हैं। तो हेली वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद यार। है सचिन बिष्ट मेरा, और सचिन बिष्ट का तो स्पेशली धन्यवाद जो हमको यहाँ हेली तक पहुँचाया है। तो अब एक दिन जरूर मैं ना उड़ान भी भरूंगा हेली में। जब हेली में बैठी गए तो एक दिन बाबा केदार की कृपा रहेगी तो हेली से जाएंगे बाबा केदारनाथ जी के धाम। बैठाएंगे यार, क्या लगता है? आखिरी हम पहुँच चुके हैं हेलीपैड से अपने मेन मार्केट फाटा में। तो शाम की 7 बज चुकी है, और शाम के समय की जो रौनक रहती है फाटे मार्केट में हरिद्वार और ऋषिकेश से कम नहीं रहती है। देखिए यात्रा वालों की भीड़ भी आपको दिखाई दे रही होगी, पूरा मार्केट खचाखच भरा हुआ है। और अब थोड़ी देर बाद ना यात्रियों की भीड़ भी लग जाएगी। और अब हमारे उस्ताद जी जो है ना यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करेंगे, हमारे बड़े भाई साहब और हमारा छोटा वाला रब्बू। तो क्या बनेगा आज विशेष? आज हम बनाएंगे आपके लिए एक पहाड़ी बैंगन है हमारे पास, फाटा का स्पेशल बैंगन। बताइए। हाँ, ये बैंगन स्पेशल यही फाटा में होता है। तो ये बैंगन है सर, ये बैंगन सिर्फ फाटा में मिलते हैं ना। ये आपको नए बैंगन दिखा रहे हैं, ये देखो। तो इसकी सब्जी ना थोड़ा सा क्या होती है, कड़ी कुड़ी पर लेकिन टेस्टी होती ना। तो आज इसका लुत्फ उठाएंगे हमने। तो रात का समय हो चुका है और अब वीडियो का एंड करने का भी समय आ चुका है। तो आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।